हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी बटन ऑप्शन का प्रयोग करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है आपके अपने फाइल मेनू में। इसके बाद आपको न्यू के ऊपर क्लिक करके आपको एक नया फाइल इंसर्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक नया फाइल इंसर्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक नया फाइल इंसर्ट कर लिया। नया फाइल इंसर्ट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने टूल में, और इसमें जाने के बाद आपको इसमें से जिस भी शेप को क्रिएट करना है आप उसको क्रिएट कर लीजिए। आप चाहें तो रेक्टेंगुलर मार्क्यूवी टूल, रेक्टेंगुलर एलिप्स टूल, या तो आप चाहें तो कस्टम शेप के अंदर जाकर आप अलग अलग शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एलिप्स टूल का प्रयोग करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मार्क्यूवी के ऊपर राइट क्लिक किया। इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपको एलिप्टिकल मार्क्यूवी टूल को सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो रेक्टेंगल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एलिप्स के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके अपने पेज के ऊपर, और आपको यहाँ पर एक सर्किल क्रिएट कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक सर्किल क्रिएट कर दिया। इसको क्रिएट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन बटन प्रेस करना है। इसको प्रेस करते ही यहाँ पर न्यू लेयर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखकर ओके कर देना है। अगर आप चाहें तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया ओवल। इसके बाद मैंने यहाँ से ओके कर दिया। इसको ओके करते ही आपको यहाँ पर एक लेयर मिल जाएगा, और लेयर को लेने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस से अपने एलिप्स के अंदर कलर भर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर फिलअप कर दिया। कलर को फिलअप करने के बाद आपको अपने एलिप्स को जहाँ पर भी सेट करना है आप वहाँ पे इसको सेट कर लीजिए। और एलिप्स को सेट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस करना है। कंट्रोल जे प्रेस करते ही यहाँ पर एक नया लेयर इंसर्ट हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ओवल वाले लेयर का एक डुप्लीकेट कॉपी निकल गया। इसको निकालने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी बटन प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करते ही आपका फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आपके सर्किल पे आ जाएगा। इसके बाद आप इसको जहाँ पर भी रखना चाहते हैं आप वहाँ पे इसको रख दीजिए, और वहाँ पे रखने के बाद आप अपने एलिप्स को शिफ्ट ऑल्ट के सहायता से छोटा कर दीजिए। तो मैंने इसको यहाँ से छोटा कर दिया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे छोटा कर दिया, और छोटा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर नीचे रख कर और थोड़ा सा इसको यहाँ से मैंने रोटेट कर दिया। ये करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद आपका फ्री ट्रांसफॉर्म टूल रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी बटन प्रेस कर दीजिए। तो आप जितने बार इस बटन को प्रेस करेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट है ये उतने बार कॉपी होता जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी बटन है इससे काफ़ी अच्छा डिजाइन क्रिएट हो गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो आपका कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी बटन है इससे होता है डुप्लीकेट लास्ट मूव। इसका मतलब ये है कि जो आप लास्ट में मूविंग करेंगे उसी का डुप्लीकेट होता जाएगा, और जितना सेटअप आप अपने शेप में करेंगे उतना ही सेटअप होते हुए आपका जो शेप है ये क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार इसको फिर से प्रयोग करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको जाना है आपके अपने टूल में, और आपको यहाँ से कस्टम शेप को सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको टॉप साइड से जो भी शेप लेना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से कोई भी एक शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस वाले शेप के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके अपने पेज के ऊपर। इसके ऊपर जाने के बाद आपको अपने शेप को यहाँ पर क्रिएट कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने शेप को क्रिएट कर दिया, और इसको क्रिएट करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे शेप के अंदर कलर आ गया। अगर आपके शेप के अंदर कलर नहीं आ रहा है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन से
इसके लिए एक नया लेयर ले लीजिए और नया लेयर लेने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर प्रेस करिए और कंट्रोल इंटर प्रेस करते ही आपका जो शेप है उसमें एक सिलेक्शन बन जाएगा और अल्ट बैक या कंट्रोल बैक से आप इसमें कलर फिलअप कर लीजिए। कलर को फिलअप करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करना है। इसको प्रेस करते ही ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे कर देना है। कंट्रोल जे करते ही आपका जो फ्लैग का लेयर है इसका एक डुप्लीकेट लेयर आ जाएगा। डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी बटन प्रेस कर देना है। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो जो आपका शेप है ये मल्टीपल डुप्लीकेट नहीं होगा। तो आपको कंट्रोल टी बटन प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद आपको अपने फ्लैग का मोमेंट देना है। तो मैंने अपने फ्लैग को आगे कर दिया। तो जब आप अपने फ्लैग का पोजीशन सेट कर लें तो आप अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करते ही आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी बटन प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पेज के ऊपर मल्टीपल फ्लैग बन गए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी बटन का यूज जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।